नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने श्रवण किया ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशावतार ऋषि दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन राजन से एक प्राचीन कथा सुनाई। उस कथा के अनुसार ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह ब्राह्मणी जितेंद्रिय, सतवक्ता, सुशील और दानशीलता थी और रेवा नदी के किनारे ही रहकर वह तपस्या करने लगी तथा माघ मास के संपूर्ण नियमों का उसने पालन किया। इस प्रकार से उसने फिर मृत्यु को प्राप्त किया। मृत्यु के उपरांत वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। अप्सरा के समान ही वह बहुत ही अद्वितीय सुंदरी और हर प्रकार की विद्याओं में निपुण थी। कालांतर में देवों आज्ञा का पालन करते हुए उसने सुंद और उपसुंद नाम के दैत्यों का नाश किया और फिर वह पृथ्वी लोक से वापस स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने एक कथा सुनाई जो कि माघ मास में स्नान करने से ही उस ब्राह्मणी को प्राप्त हुई थी। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ। इस अध्याय के श्रवण करने से यदि कुल में या फिर वंश में कुल के दीपक को बुझाने वाले संतान की उत्पत्ति हुई है या फिर ऐसे संतान का घर में जन्म हुआ है जो अधोगति की ओर ले जाने वाला हो, यानी कि पतन की ओर ले जाने वाला हो, तब इनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा के द्वारा हम ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जानेंगे जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बताई थी। आइए आज की कथा को हम श्रवण करते हैं और उससे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व काल की बात है। सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम का एक कुबेर के समान ही धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन और सभी प्रकार के अच्छे कार्यों को करने वाला था। देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला तथा खेती वगैरह का भी काम किया करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस इत्यादि का पालन करता था और उससे जीविका भी चलाता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, शक्कर आदि इन सभी वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन प्राप्त कर रखा था। धीरे धीरे उस वैश्य के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया और वैश्य भी अब वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर चला। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट जान करके उसने धार्मिक कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान श्री हरि का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी आदि का निर्माण कराया तथा सभी प्रकार के सुंदर और छायादार वृक्ष भी लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह सभी प्रकार के दान धर्मों को किया करता था। गांव के चारों ही तरफ प्याऊ लगवाया। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप कर्म किए थे उसका प्रायश्चित करता रहता था। और उस हेम कुंडल के 2 पुत्र हुए। एक का नाम उसने कुंडल रखा और दूसरे का नाम विकुंडल रखा। जब दोनों ही लड़के युवा हुए तब हेमकुंडल अपने घर गृहस्थी का सभी कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप करके तपस्या के निमित्त वन की ओर चला गया। वहाँ भगवान विष्णु की आराधना करने लगा और शरीर को इस प्रकार से तपाते हुए सुखाते हुए अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हो गया। उसके दोनों ही पुत्र लक्ष्मी के मद में चूर होकर के बुरे बुरे कार्यों में लिप्त हो गए। वैश्यागामी बीना और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते और नाचते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके तथा सुगंधित तेल और इत्र को लगा करके भार और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी
और सुंदर घरों में रहते थे। जन्म से ही कुंडल और विकुंडल ने सिर्फ और सिर्फ बुरे कार्य ही किए तथा अपने धन को भी बुरे कार्यों में ही खर्च किया। कभी किसी भी सत्य पुरुष को, सत्य पात्र को दान इत्यादि नहीं दिया। ना ही कभी पूजा पाठ करता, ना कभी हवन करता, ना ही कभी किसी की सेवा ही की और ना ही किसी ब्राह्मण को सेवा धर्म ही निभाया। तो इस प्रकार से दोनों भाई हमेशा ही मद में चूर रहा करते थे। कुछ दिनों बीतते बीतते उन दोनों भाइयों का सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त हो गया। जब सभी धन समाप्त हो गया तब दोनों भाई अत्यंत ही दुखी हो गए। भाई, जन, बंधु, सेवक और उपजीवी सब इनको छोड़ करके धीरे धीरे चले गए। तब इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़ करके डाकुओं के साथ ही जंगल में रहने लगे और वहां पर ही अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पशु पक्षी या हिंसक जानवरों को मार करके खाने लगे। एक समय की बात है, इनमें से एक भाई एक ऐसे पर्वत पर गया जहां पर उसे सिंह ने मारकर खा लिया और दूसरा ऐसे वन को गया जहां के काले सांप ने इसे डस लिया और इस तरह से दोनों ही भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांध करके यम के पास ले आए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए किस प्रकार की आज्ञा है, इन्हें किस प्रकार का दंड दिया जाए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, उन दोनों को अपने अपने कर्मों के आधार पर ही सजा दी जाए। अब आगे की कथा हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। माघ मास महात्म्य का 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से बुरे कर्मों का अंत भी बुरा ही होता है, लेकिन कल के अध्याय में हम जानेंगे आखिर दोनों भाइयों में से एक ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसे बहुत ही अच्छे अच्छे सुख की प्राप्ति हुई, दूसरे ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उसे सिर्फ और सिर्फ नरक में यातनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि दोनों भाइयों ने बुरे कर्म तो ताउम्र किए, फिर दोनों को सजा देने में यमराज ने भेदभाव क्यों किया, वह सभी हम कल के वीडियो में जानेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरे गोविंद बोलो।